एसटीपी के बाद चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आरएसटीपी वाली वीडियोस, राइट। तो एसटीपी और आरएसटीपी में एक बार थोड़ा सा बेसिकली ना आइडिया बता देता हूँ आपको कि क्या डिफरेंसेस है, क्यों एसटीपी बेहतर नहीं थी हमारे लिए, आरएसटीपी की जरूरत पड़ी आईईई को लॉन्च करने की, और क्या आपको बेनिफिट वगैरह, मतलब कि आरएसटीपी एसटीपी एक बार थोड़ा सा इनका कंपैरिजन अगर हम करें तो यहाँ से आपको पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि आने वाले इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। कि एसटीपी का जो कन्वर्जेंस टाइम था वो था 30 to 50 सेकेंड, जो डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंजेस थे और जो इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंजेस थे, ठीक है, सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पे इतना आप, हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी कि इतना भाई आप आजकल इतना क्या बोलते हो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वाला टाइम जो लेता है ये कन्वर्जेंस के लिए। तो आरएसटीपी का टाइम बहुत बहुत कम होता है, मैक्सिमम आई थिंक आप देखोगे ना विद इन 6-7 सेकंड, 10 से भी कम। हाँ, तो 6 सेकंड का रीजन बताता हूँ क्यों है इसमें, क्योंकि इसका जो मैक्स एज टाइमर है एक तरह से, तो वो 6 सेकंड रहता है, ठीक है। तो डेड टाइमर भी बोल सकते हैं इसको, जैसे आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल काम करती है ना, एक तरह से कहने को ये ऐसे ही काम करती है। तो हम करेंगे इसके बारे में, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो एक तो पहला नंबर का पॉइंट यही हुआ कि इसकी जो कन्वर्जेंस है वो बहुत फास्ट है, ठीक है। दूसरा, जो एसटीपी के काम करने का तरीका है और आरएसटीपी के काम करने का तरीका वो काफी अलग है। पहला जो एसटीपी है वो एक टाइमर बेस्ड प्रोटोकॉल थी, ठीक है, इसलिए स्लो थी ये। और ये क्या है, आपकी टाइमर बेस्ड प्रोटोकॉल नहीं है। ये क्या करता है, जैसे एक स्विच है और दूसरा स्विच है और इसके साथ और भी कोई स्विच लगा है, ये इनके साथ रहता है कांस्टेंट कम्युनिकेशन में। ये इसको प्रपोजल भेजता है और उधर से एग्रीमेंट आते हैं। मतलब ये क्या है कि जब ये हेलो मैसेजेस भेज रहा है ना, ये जो बोलते हैं ना हर 2 सेकंड, बीपीडीयू का जो टाइमर होता था 2 सेकंड वाला, तो इसमें ये एज ए कीप अलाइव काम करता है। मतलब कि अगर आपको उधर से 3 हेलोज तक, मतलब अगर 6 सेकंड तक कोई रिप्लाई नहीं आता, तो फिर ये समझ जाता है कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ है, पावर डाउन है, लोड के चांसेस है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली फिर रिएक्ट करता है और बाकी अलग पाथ चुनता है, रूट पोर्ट या रूट ब्रिज, जो भी चेंजेस होने होते हैं आरएसटीपी के अंदर वो हो जाते हैं। तो विद इन सेकेंड्स ये सारे काम होते हैं। तो इस वजह से एक ये चीज है कि जो इसके कन्वर्जेंस को फास्ट बनाती है, ठीक है। और अगर आप बात करो कि जो एसटीपी है उसकी जो स्टेट्स हैं, एसटीपी की जो स्टेट्स है वो 5 स्टेट थी, याद है, डिस्कार्डिंग, ब्लॉकिंग, फिर लिसनिंग, फिर लर्निंग और फिर फॉरवर्डिंग। 2 बार इसमें आपके फॉरवर्ड डिले टाइमर आते हैं, लिसनिंग टू लर्निंग, लर्निंग टू फॉरवर्डिंग, इसलिए टोटल 30 to 50 सेकेंड टाइम लगता था उसमें कन्वर्ज होने में। इसमें स्टेट ही सिर्फ कितनी है, 3। तो डिस्कार्डिंग, ब्लॉकिंग और लिसनिंग की जगह सिर्फ डिस्कार्डिंग है, देन लर्निंग और फिर सीधा किसमें है, फॉरवर्डिंग में। तो बहुत जल्दी इसके अंदर कन्वर्जेंस आपकी हो जाती है। फिर अगर आप बात करते हो पोर्ट रोल्स की, इसमें एक आपके पास होता था डीपी, एक होता था आपका आरपी, ये जो सुपीरियर बीपीडीयूज भेजता है, आरपी जो सुपीरियर बीपीडीयूज रिसीव करता है, और फिर एक होता है ब्लॉकिंग वाले, जो बैकअप लिंक्स थे उनका एक साइड का जो पोर्ट था वो आपका ब्लॉक हो जाता है। और एक ये ना लिंक बेस्ड प्रोटोकॉल, आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे कि ये जो स्विच टू स्विच है ये लिंक टू लिंक काम करती है, लेकिन जो आरएसटीपी है वो आपकी पोर्ट टू पोर्ट बेसिस पे काम करती है, वो मैं बताऊंगा आपको। बट द पॉइंट इज कि इसकी वजह से आपको जो स्टेट से ये अलग है, और इसकी जो पोर्ट के रोल आता है, एक आपका होता है डीपी, एक आपका है आरपी, एक होता है अल्टरनेशन जो इसमें ब्लॉकिंग बोलते थे, और एक इसमें होता है बैकअप। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है, ये जो बैकअप पोर्ट है ना, तो ये बैकअप आरपी का भी बैकअप होता है अलग से, और आपके क्या बोलते हैं डीपी का भी अलग से बैकअप होता है। तो बहुत इमीडिएटली अगर इन पोर्ट में कोई दिक्कत आती है तो जो इनके बैकअप वाले पोर्ट है वो इनका रोल संभाल लेते हैं विद इन सेकेंड्स। यहाँ पे क्या होता था, उसको पहले फॉरवर्ड डिले टाइमर से गुजरना पड़ता था, और अगर इनडायरेक्ट फेलियर है तो फिर 20 सेकंड के बाद वो अपने मैक एड्रेस को एज आउट करता था, तो 30 to 50 सेकंड लगता है, यहाँ पे सिर्फ सेकंड्स। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे बुनियादी फर्क है, जैसे बीपीडीयू का स्ट्रक्चर है और जो फॉर्मेट है वो भी अलग है काफी आरएसटीपी के अंदर। इसमें वर्जन 1 आई थिंक यूज होता था, इसमें वर्जन 2 यूज होता है, तो उसकी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यस बीपीडीयू का जो वर्जन है यहाँ पे यूज अलग करता है। मतलब क्या है, अगर आप सिंपल शब्दों में बात करेंगे, इसके अंदर जो कंटेंट होता था वो अलग रहेगा और इसके अंदर जो कंटेंट होता था वो अलग रहेगा। उसके बाद जो टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन होता था यहाँ पे, जैसे बीपीडीयू के टाइप्स की हम बात करें ना, तो उसमें 2 तरह के टाइप आते थे, एक आपका कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू और एक आपका टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडीयू। तो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू सिर्फ कौन जनरेट कर सकता था, रूट ब्रिज। तो जो आरएसटीपी है उसमें कोई भी जो स्विच है ना वो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू जनरेट कर सकता है, और इसमें सिर्फ यही बीपीडीयू होता है, ठीक है। तो एक ये और बुनियादी फर्क है। दूसरा, इसके अंदर की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसको खास बनाती है। फर्क है सेम क्या है,
रूट ब्रिज इलेक्ट करने का जो तरीका है वो सेम है, आरपी और डीपी इलेक्ट करने का जो तरीका है वो सेम है। ठीक है, तो देखते हैं फिर इसको अभी क्लीन आउट कर दें, जरा एक बार देख लेते हैं। एसटीपी अगर क्लियर होगी ना आपकी अच्छे से तो आरएसटीपी में कोई इश्यू नहीं आएगी। ओके, तो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल RSTP 802.1d था आपका ओरिजिनल STP के लिए, और 802.1w है आपका RSTP के लिए। कई बार आपको ये 802.1q भी मिलेगा ना डॉक्यूमेंट में, अलग अलग वो है, तो मैंने जहां तक देखा स्टैंडर्डाइज्ड वो .w ही मिलता है ना, तो मैंने वही यहाँ पे लिखा। बट अगर आप गूगल करेंगे तो कई सारे तरह के इसमें स्टैंडर्ड मिलते हैं, और अगर इसका स्टैंडर्ड का बिल्कुल क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैंने अपनी CCNA की जो STP की वीडियोज है उनमें एक वीडियो के अंदर RSTP की जो शुरुआत की थी शायद मैंने, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे हटा दी मैंने वो स्लाइड। ठीक है, तो सिमिलर मैनी रिस्पेक्ट फॉरवर्डेड बिटवीन स्विचेस, रूट ब्रिज उसी तरीके से जो लोवेस्ट ब्रिज आईडी के बेस पे होता है आपका। आरपीडीपी ये लोवेस्ट पाथ कॉस्ट के बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं, इसकी कन्वर्जेंस फास्टर है। तो हाँ, एक ये मेजर पॉइंट सबसे बड़ा यही है इसमें कि भाई आपका ये कन्वर्ज फास्ट करता है। ठीक है, चेंज फ्रॉम ब्लॉकिंग टू फॉरवर्डिंग इन अ फ्यू सेकेंड्स। चलिए जी, और ये मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि सिस्को के अंदर जो चलता है वो रैपिड पीवीएसटी प्लस आपका जो कैटलिस्ट आईओएस है 15 पॉइंट समथिंग वर्जन वाले और उससे लेटर, उनमें रैपिड पीवीएसटी प्लस ही आपको डिफॉल्ट मिलता है। लेकिन ये सिर्फ सिस्को पे सपोर्टेड है पर वीलैन, तो बाकियों पे आपको आरएसटीपी मिलता है। और एक और इसके बाद हम पढ़ेंगे एमएसटीपी मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। वो इसीलिए डिजाइन किया गया था, डेवलप किया गया था, IEEE ने किया था वो, बाकी वेंडर्स के लिए जो इतने स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर वाले नहीं थे। जैसे सिस्को के तो स्विचेस और हार्डवेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर बाकियों के एट दैट टाइम बिंग ना नहीं थे, तो इसीलिए क्या किया था कि भाई जैसे सिस्को में अगर 10 या 50 वीलैन आपके, तो आप 10 स्विचेस को अलग अलग वीलैन के लिए रूट बना सकते हो। ठीक, तो उससे करेंगे हम सारी बातें ये कि भाई उससे सीपीयू साइकिल्स बढ़ेंगे, आपका बहुत सारा प्रेशर बढ़ता है प्रोसेसिंग का सीपीयू के ऊपर। पर अगेन इनके हार्डवेयर अच्छे थे तो ये संभाल लेते थे। पर बाकियों के लिए IEEE ने क्या किया भाई, अगर 10 वीलैन है तो 4 वीलैन के लिए एक रूट बना दो, या फिर 3 वीलैन के लिए एक रूट, बाकी 3 के लिए एक रूट, और 4 के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ कितने बने, 3, तो 3 के हिसाब से 3 बीपीडीयू जनरेट होंगे। और अगर आप बात करो 10 के हिसाब से 10 बीपीडीयू जनरेट होंगे, तो इसलिए थोड़ा फर्क पड़ जाता है बहुत सारा परफॉर्मेंस के अंदर, बट दिस इज द स्टैंडर्ड। ओके, तो इसके अंदर पोर्ट रोल की बात करोगे, एसटीपी में रूट, अल्टरनेट और डेजिग्नेटेड, ये 3 ही होते थे। रूट जो ऐसा अपस्ट्रीम पोर्ट जो आपको रूट ब्रिज की तरफ लेके जाता था, डेजिग्नेटेड जो फॉरवर्डिंग के लिए काम आता था, डाउनस्ट्रीम पोर्ट जो पूरी बाकी टोपोलॉजी में आपके चेंजेस को ट्रांसफर करता था, और अल्टरनेट जो आपके बैकअप वाले थे। तो आरएसटीपी के अंदर ये बैकअप पोर्ट का भी आपका एक और रोल है ना, इसमें 4 रोल आते हैं। फिर स्टेट मैंने बताया था जैसे डिस्कार्डिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। इसमें डिस्कार्डिंग और डिसेबल्ड, वो क्या था ना, डिसेबल्ड, हाँ, ब्लॉकिंग, लिसनिंग वो नहीं है, उसकी जगह सिर्फ एक ही है, डिस्कार्डिंग। ओके, तो ये देख लेना आप, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ ऐसा फर्क नहीं होगा। ठीक है, यहाँ जो फर्क वाली बात आएगी वो मैं बताता हूँ आपको। ऑपरेशंस क्या होगा, ये एसटीपी की बात थी। आरएसटीपी में देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करो कि आरएसटीपी में जो स्विचेस है वो हैंडशेक करते हैं डायरेक्टली विद देयर नेबर्स। याद है राउटर ओएसपीएफ के अंदर ऐसा करते थे, एक दूसरे से हेलो जो मैसेजेस थे भेजते थे, और ये कीप अलाइव का काम करते थे कि भाई सब सही चल रहा है, आपके साइड पे सब ओके है, सब रूट्स जो लर्न किए थे अभी रीचेबल है, तो इधर से ये अपना ही बताता रहेगा। तो आरएसटीपी में ये जो हेलो है, बीपीडीयू आपके हर 2 सेकंड में जो भेजे जाते हैं वो यही काम करते हैं। ठीक है, तो ये अलाउ करते हैं टोपोलॉजी चेंजेस अगर आते हैं तो उसको क्विकली सिंक्रोनाइज करने में। ठीक है, इसको आगे हम और अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। रैपिडली ट्रांजिशन फ्रॉम अ डिस्कार्ड इनटू अ विदाउट अ डिले टाइमर, है ना, तो हम बात करेंगे कि इसके अंदर टाइमर का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। ओके, रीजन बिहाइंड फास्टर कन्वर्जेंस ऑफ आरएसटी। तो यहाँ पे आप देखो, बीपीडीयूज आर जनरेटेड बाय एवरी स्विच। ठीक है, उसमें क्या था एसटीपी में, सिर्फ कौन जनरेट कर सकता था, रूट ब्रिज। चलिए, स्विच इज नो लॉन्गर रिक्वायर आर्टिफिशियल फॉरवर्ड डिले टाइमर। अच्छा, एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एक ये स्विच है, एक ये स्विच है, और एक ये स्विच है, ये टोपोलॉजी हमारी है। यहाँ पे कोई फेलियर होता है, इस स्विच के लिए इनडायरेक्ट फेलियर है,
यहाँ पे अगर ये होता एसटीपी तो 20 सेकंड तो इसको लगते मैक्स एज टाइमर को टाइम आउट करने में। मतलब इसके अंदर जो पहले से इसने मैक एड्रेस लर्न किया हुआ है कि भाई अगर इस सर्वर पे जाना है जो यहाँ पड़ा हुआ है तो यहाँ के थ्रू जाना था, तो इस इंटरफेस का मैक एड्रेस इसके पास था, ठीक है। तो अब ये तो पास डाउन है, इसको तो अब यहाँ से जाना है, तो वो जो पहले वाला मैक एड्रेस था वो कितनी देर में हटाएगा, ये लगता था इसको 20 सेकंड। फिर ये जो पोर्ट था, मान लो अगर ये ब्लॉकिंग होता, क्योंकि ब्लॉक होगा तभी तो ये रोकेगा आपके लूप को, क्योंकि ये तो बैकअप का लिंक था, मेन तो यही था सिर्फ। अब वो जो ब्लॉक था उसको ब्लॉकिंग से लिसनिंग में, लर्निंग में, और फिर लर्निंग से फॉरवर्डिंग में, उसमें फिर कितना टाइम लगता था, 15 + 15 30 सेकंड, तो टोटल कितना 50 सेकंड हुआ। इसमें ऐसा कोई गेम ही नहीं है, इसमें क्या है, ये जैसे ही टोपोलॉजी चेंजेस होते हैं उसका इसको इमीडिएटली पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ हेलो जो टाइमर भेज रहे हैं, नॉट हेलो टाइमर, एक्चुअली हेलो पैकेट जो भेज रहे हैं, जो कीप अलाइव का काम कर रहे हैं, तो वो बता देगा कि भाई टोपोलॉजी चेंजेस आए और अपने स्टेट को चेंज कर लो इमीडिएटली। और फिर हेल्प किसकी है कि भाई आरपी का भी एक बैकअप पोर्ट है और डीपी का भी एक बैकअप पोर्ट है, वो जो वेट कर रहे हैं स्टैंड बाय में, इमीडिएटली फिर वो क्या है, आप आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये इस तरह से आपका फास्टर कन्वर्जेंस पे हेल्प करता है। ओके, फिर आगे देख लेते हैं एक बार इसका। RSTP कन्वर्जेंस प्रोसेस इज एज फॉलोज। ठीक है, तो एक बार इधर से कुछ ऐसा है क्या बताने वाला जो मैं बताऊं आपको। Exchange BPDUs to electrode bridge immediately transition to a forwarding state at potential route to the discarding state। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो शुरू किससे ही करते हैं, अपने आप को डीपी मानते हैं और स्टेट किस में रहते हैं, वो डिस्कार्डिंग में। जब वो एक दूसरे को प्रपोजल भेजेंगे, उधर से रिप्लाई एग्रीमेंट आएगा, तो फिर वो देख लेंगे, कंपेयर करेंगे ब्रिज आईडी और वो सब। तो अगर वो डीपी बनने के लायक होगा डीपी बनेगा, आरपी बनना होगा तो आरपी, और अगर लगेगा कि ना डीपी ना आरपी तो फिर वो किस में ही रहेंगे, डिस्कार्डिंग में, और वो अल्टरनेशन की स्टेट में ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो सुपीरियर बीपीडीयू पोर्ट रिसीव करता है तो क्या बन जाता था, रूट पोर्ट। ठीक है, तो सेम चीज पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे किसको बोल रहा है, बताऊंगा आरएसटीपी के अंदर जो आपके स्विच टू स्विच के लिंक होते हैं ना, तो ये मान लो FA0/1 से जुड़ा है, GIG 0/1 से जुड़ा है, तो ये जब आप शो स्पैन करोगे तो ये किस तरह का दिखाता है आपका लिंक को, पॉइंट टू पॉइंट लिंक दिखाता हूँ मैं, दिखाऊंगा शो स्पैन करके आपको। ठीक है, जब स्विच एग्री कर जाते हैं तो डीपी फॉरवर्डिंग में आ ही जाता है। फाइनली एवरी स्विच विल परफॉर्म दिस हैंडशेकिंग प्रोसेस अपने सारे के सारे नेबर के साथ। याद है जैसे राउटर्स करते थे एसपीएफ या ईआईजीआरपी वगैरह चलाने पे, तो उस तरह से सारे के सारे स्विच क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज, और जो कन्वर्जेंस है वो विद इन सेकेंड। समझिए 30 to 50 सेकंड का यहाँ पे कोई गेम ही नहीं है, क्योंकि अगेन मैं फिर बता देता हूँ, ये स्विच और ये स्विच, मैंने कहा था ये पर पोर्ट बेस पे काम कर रहे हैं, ये इसको अग्री प्रपोजल भेज रहा है, ये इसको एग्रीमेंट भेजेगा, तो डिसाइड कर लेंगे भाई तूने डीपी बनना है तो डीपी बन जा, मैं मेरे को आरपी बनना है मैं आरपी, तू सुपीरियर बीपीडीयू भेज रहा था तो तू डीपी बन जा, मैं सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव कर रहा हूँ तो मैं आरपी बन जाता हूँ। इस तरह से ये इमीडिएटली, समझ रहे हो, ट्रांजिशन बहुत फास्ट है। ये जो सिर्फ एक जो चेंज है वो कितना ड्रामेटिक कहेंगे इसको, क्या ब्रिलियंट चेंज है कि हेलो टाइमर को सिर्फ हेलो ना छोड़ के उन्होंने इसको कीप अलाइव बना दिया। समझ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। और ऊपर से ये प्रपोजल और एग्रीमेंट्स वगैरह यूज कर रहा है, जो मैं आपको बीपीडीयू के अंदर और डिटेल में बताऊंगा इनसाइड, बट फिलहाल जस्ट थ्योरेटिकली आप इतना याद रखिए कि हाँ ऐसा होता है। कैसे होता है वो सब हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा एक और चीज दिखा दूं आपको यहाँ पे कि एक्चुअली आरएसटीपी क्या सच में इतना फास्ट है, तो या फिर हम बातें ही कर रहे हैं। अगर एक छोटी सी टोपोलॉजी ले यहाँ पे, तो एक स्विच ले लो, ठीक है, और क्या करो, एक एंड डिवाइस लगा लो इसके साथ, और ऐसे ही क्या करो, एक और स्विच ले लो यहाँ पे जिसके साथ एक और एंड डिवाइस लगा लो आप। ठीक, तो मैं आपको एसटीपी और आरएसटीपी का कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि कितना फास्ट कन्वर्जेंस है आरएसटीपी के अंदर। आप स्टॉप वॉच लगा लेना और देखना कि कितना टाइम लगा है यहाँ पे और उसमें। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसको एसटीपी रहने दूं और इसको आरएसटीपी में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, तो इनेबल कॉन्फ और कमांड क्या है, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी, दैट्स इट। ठीक, और ये बैकवर्ड कंपैटिबल है। मान लो अगर आप इस स्विच को इस स्विच से जोड़ते भी हो ना, और एक साइड एसटीपी चल रही है, एक साइड एक इंटरफेस और स्विच पे आरएसटीपी, तो ये बैकवर्ड कंपैटिबल मींस आरएसटीपी की बजाय फिर वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, एसटीपी पे। ये देखो आप अभी तक ये आया नहीं था आपका ऑरेंज, मान लो दोबारा से करके देखते हैं, तो टाइम काउंट करना कि ये आरएसटीपी वाला था कितनी देर में आपको आएगा और ये एसटीपी वाला कितनी देर में आ पाएगा। ये देखो
राइट। अभी तक तो, और ये तब है जब हमने इसको पॉडफास्ट कुछ कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है, राइट, कोई हमने इस पे एनहांसमेंट वगैरह कुछ नहीं किया है, तो ये अपने आप में इतना फास्ट है। तो यही एक बेनिफिट है जिसके लिए हमने आरएसटीपी को डिजाइन किया। बाकी जो बातें हैं इसके बारे में, जो और बाकी बचे हुए हमारे पास टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्या टोपोलॉजी चेंज में फर्क है, और क्या बाकी सारे इसकी बुनियादी बातें, वर्जन्स वगैरह, तो ये करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर बात। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय।